हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टडी की थी वो थी हमारी स्टडी मेनली किसी कंप्यूटर सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए साइट सिलेक्शन के बारे में। और साइट सिलेक्शन के बारे में बात करने के बाद में हमने देखा था कि अगर हम साइट डिसाइड कर लें किन्हीं फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए तो उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी, फॉल सीलिंग, फॉल्स फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग, एसी रिक्वायरमेंट्स, इन सब को पढ़ लिया था। अब जो स्टेप आ रहा है वो ये है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, हम कंप्यूटर सेंटर डेवलप कर लें अपना, तो जो कंप्यूटर है जब हम उसे स्थापित करेंगे अपने सेंटर के अंदर, तो पावर सप्लाई के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर कैसी है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको चलाने के लिए हमें पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो किस तरीके की हमें पावर की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे हम आज अपने इस लेक्चर में। तो हमारा हेडिंग है पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है वो मैक्सिमम कितनी पावर कंजम करेगा। मतलब जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है हमारे सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का, वो कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको मैच कराएंगे विद द करेक्ट पीसी पावर सप्लाई वोल्टेज। जो मेन स्टेप है वो ये है कि जब हम पावर सप्लाई काम में लें तो ये चेक करना होता है कि वो जो उसकी रेटेड वोल्टेज है वो उस रेटेड वोल्टेज तक अपनी सप्लाई को प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं। और ये हम कैसा चेक करते हैं या किस तरीके से चेक करते हैं, हम पावर सप्लाई पे फुल लोड देते हैं, मैक्सिमम लोड पे हम उस पावर सप्लाई को रन करके देखते हैं कि वो अपनी रेटेड वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है इट मीन्स इट इज़ ए नॉट गुड पावर सप्लाई। तो इस तरीके से फुल लोड पे हम उसकी चेकिंग करेंगे कि वो रेटेड वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स फॉर नॉर्मल स्टैंड बाई एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई शैल बी इन सेपरेट कैबिनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जहाँ से अपनी बिजली आ रही है, जो मेन मीटर जहाँ लगा होता है, मेन पैनल जहाँ लगा होता है, वहाँ से हमें सप्लाई कैसी आनी चाहिए, नॉर्मल आनी चाहिए, बिल्कुल सही मात्रा में आनी चाहिए, स्टैंड बाई होनी चाहिए और अनइंटरप्टेड, उसमें किसी भी तरीके की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसी बिजली हमें कहाँ से मिल रही है, मेन पैनल से। लेकिन वो मेन पैनल कैसा होना चाहिए, सेपरेट कैबिनेट में होना चाहिए। सिंपल भाषा में क्या मतलब हुआ, जो कंप्यूटर में हम पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो वायरिंग है वो सेपरेट होनी चाहिए, ताकि दूसरी चीज़ों का लोड के कारण उस वाली सप्लाई में, कंप्यूटर में वाली सप्लाई में किसी भी तरीके की हमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं मिलें। कई बार ऐसा होता है कि सडन ओवर वोल्टेज हो जाता है हमारे सिस्टम के अंदर, अचानक कई चीज़ें चालू हो जाएं तो एकदम बहुत ओवर वोल्टेज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास प्रोटेक्शन होना चाहिए, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड कराना चाहिए हमारी पावर सप्लाई को, कि कुछ सेकंड्स के लिए या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए अगर अचानक बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारी पावर सप्लाई में प्रॉपर चीज़ें लगी हुई होनी चाहिए, जिनको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर जो पावर सप्लाई हमें मिल रही है उसकी क्वालिटी किसी भी कारण से पुअर है, मीन्स जो हमारे सिस्टम में पावर सप्लाई जा रही है मेन ग्रिड से, उसकी क्वालिटी पुअर है,
तो हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स उसकी क्वालिटी को सुधार करने के लिए करने पड़ेंगे। क्वालिटी जो पावर सप्लाई की है वो कई चीज़ों से ख़राब हो सकती है। नॉइज़ के कारण भी ख़राब हो सकती है, स्पाइक्स के कारण भी ख़राब हो सकती है, लो वोल्टेज के कारण भी ख़राब हो सकती है। इस तरीके से कई चीज़ें हो सकती हैं जिसके के कारण हमें जो पावर सप्लाई की क्वालिटी है वो कैसी है, प्रॉपर नहीं मिल रही हो। लेकिन हम उसको दूर कर सकते हैं और उसके लिए सर्टेन तरीके के इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसको भी हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में डील करेंगे। क्लीन पावर सप्लाई। क्लीन पावर सप्लाई का मतलब इंग्लिश के वर्ड से ही पता लग रहा है, ऐसी सप्लाई जो साफ़ सुथरी हो। साफ़ सुथरी का मतलब क्या होता है? पावर सप्लाई में कई बार एक दो चीज़ें मिली हुई होती हैं जिन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं या ड्रॉप्स कहते हैं। तो नॉर्मल केस में जितनी पावर सप्लाई मिलनी चाहिए कई बार उससे ज़्यादा मिलती है, कई बार उससे कम मिलती है, तो उसको हम क्लीन सप्लाई नहीं मानते। अगर हम ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है या कम मिल रही है उसको हटा दें और जितनी स्टैंडर्ड हमें पावर सप्लाई मिलनी चाहिए वो अगर हम किसी तरीके से हासिल कर लें तो हम उसको क्या कहते हैं? क्लीन पावर सप्लाई। मीन्स क्लीन पावर सप्लाई इज ए इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दैट इज फ्री फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स एंड ड्रॉप्स। यहाँ अभी एक नया शब्द आया है, स्पाइक्स। स्पाइक्स अभी हम अपने इसी आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्पाइक्स क्या होता है। क्लीन पावर सप्लाई को हम दूसरे वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए पावर सप्लाई विच इज लिटिल टू और नो नॉइज। मतलब उसके अंदर अगर कोई नॉइज नहीं है, नॉइज फ्री है, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्लीन पावर सप्लाई। और अगर नॉइज़ है भी तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो, बहुत ही उसको हम नगण्य हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? ऐसी पावर सप्लाई को क्लीन पावर सप्लाई। वोल्टेज रिपल और नॉइस दैट इज आउटसाइड द आइडियल साइन वेव फॉर्म इज समटाइम्स रेफर टू एज डर्टी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल पॉल्यूशन। हम लोगों को पता होगा कि जो हमें बिजली मिलती है अपने सिस्टम के लिए उसकी जो वेव फॉर्म होती है वो कैसी होती है? प्योर साइन वेव। मीन्स साइन वेव आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, अपने पुरानी क्लासों में पढ़ी होगी। साइन वेव एक बिल्कुल हाफ राउंड ऊपर होता है और हाफ राउंड नीचे होता है, उस शेप को हम क्या कहते हैं? साइन वेव। तो इस तरीके की जो पावर सप्लाई हमें मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, वोल्टेज रिपल या नॉइस के कारण हम लोगों को प्योर साइन वेव नहीं मिलती, जबकि वो मिलनी चाहिए। तो थोड़ी सी जो शेप है उसकी या तो ऊपर की तरफ नुकीली हो जाती है या नीचे की तरफ एक्स्ट्रा चली जाती है। तो उस अगर ऐसी प्योर साइन वेव नहीं मिलके उसकी आकृति बिगड़ जाती है, या तो ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, राउंड शेप नहीं रह पाती, तो इस तरीके की सप्लाई को हम क्या कहते हैं? डर्टी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल पॉल्यूशन। अगर हमारे पास क्लीन पावर सप्लाई किसी कारण से नहीं मिल रही है तो मतलब हमें डर्टी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो इसका इफ़ेक्ट किस पे आ सकता है? हमारे जुड़े हुए अप्लायंसेस पे। जिन सिस्टम्स पे वो सप्लाई जारी है वो उनको किसी भी तरीके का डैमेज पहुंचा सकती है, क्योंकि जितनी मात्रा में बिजली मिलनी चाहिए थी, पावर सप्लाई मिलनी चाहिए थी, या तो उससे ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। तो निश्चित रूप से वो हमारे सिस्टम्स को क्या करेगी? हार्म करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। डर्टी पावर सप्लाई को हम दूसरे वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। डर्टी पावर सप्लाई इज एन एबनॉर्मेलिटी इन दी पावर क्वालिटी। सिंपल भाषा में क्या हुआ? जो नॉर्मल सप्लाई है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और डर्टी की क्या है? वो
एबनॉर्मलिटी हुई क्योंकि वो प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंचा रहा है, तो इट इज़ एन एबनॉर्मलिटी इन दी पावर क्वालिटी। उसकी क्वालिटी को क्या कर देता है, ये घटा देता है जो सिस्टम्स को मिल रही है। जो एबनॉर्मलिटी होती हैं वो क्या करती हैं, दीज एबनॉर्मलिटीज कैन इंक्लूड लो पावर फैक्टर, वोल्टेज वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, सर्जिस। इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो किस फॉर्म में हमें मिल रही होंगी पावर सप्लाई में, एबनॉर्मलिटीज में। तो इन चीज़ों को हमें दूर करना होता है। तो इससे संबंधित क्या काम करने चाहिए, कौन सी डिवाइसेस होती हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।